बाल संरक्षण गृह है जो यहाँ पर लड़कियां मिली और 57, पहले बात तो बहुत दिल दहलाने वाली बात है कि 57 को कोरोना है, तो अभी तक यहाँ पर टेस्ट हुआ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। और उसके बाद ये देखने को मिला हमें कि जो लड़कियां हैं उनमें से एक HIV पॉजिटिव निकली। HIV पॉजिटिव का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले का चीज़ें खंगाल कर देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था, लगातार शोषण हो रहा था। और इनफैक्ट उनको HIV है तो एक ही ने नहीं काफ़ी सारे लोगों ने उनका बलात्कार किया होगा, हमें मालूम है। और HIV का बारे में तो हमें मालूम ही है कैसे होता है कैसे नहीं होता। उसके बाद हम लड़कियां देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रेग्नेंट हैं। मतलब अगर सोचिए, अगर ऐसा कुछ कोरोना का कोई ऐसा मुद्दा आता ही नहीं और हमें पता ही नहीं होता कि कोरोना कोई बीमारी है, उन लड़कियों का टेस्ट ही नहीं होता, तो 57 लड़कियां जो आज कोरोना पॉजिटिव है, तो कल को अगर हम देखते तो शायद उनका, अगर वहाँ पर सारी लड़कियां ही प्रेग्नेंट हो जाती तो हमें पता ही नहीं चलता, ये मुद्दा आता ही नहीं। कोरोना की वजह से, जी कोरोना की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली टेस्ट हो भी नहीं रहा था। क्योंकि जब लड़कियां छोटी छोटी, वो जो लड़कियां नाबालिग हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। वहाँ पर मैंने पढ़ा है कि लड़कियों की पहले से ही तबीयत खराब थी, बट जानबूझकर वहाँ पर टेस्ट नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि पता था कि टेस्ट में ऐसा वैसा कुछ आ गया तो हम फंसेंगे। और अभी भी ये देखिए कि इतनी बड़ी खबर होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि गोदी मीडिया में अभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया से ये मुद्दा आया, प्रिंट मीडिया से ये मुद्दा आया बढ़ चढ़ के, और अभी भी हम देखें तो इस मुद्दे को सही से उठाया नहीं जा रहा है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि यूपी कानपुर में ये हुआ है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो इस मुद्दे को, जहाँ पर हमारे देश की बेटियों का सवाल है, इस मुद्दे को भी दबाया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर कानपुर है और यूपी है, और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इसलिए इस मुद्दे को यहाँ पे भी दबाया जा रहा है। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है ये, बहुत बड़ा। और इनफैक्ट यहाँ पर ही नहीं, पहले भी बिहार से घटना आई थी, वहाँ पर भी यही हमने देखा कि जब लड़कियों का टेस्ट हुआ तो वहाँ पर कई सारी लड़कियां जो थी, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां वहाँ पर प्रेग्नेंट हमें पाई गई। तो इस कदर हमें पता चलता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान जो चलाए गए हमारे मोदी सरकार में, हमारे मोदी ने इतने सारे अभियान चलाए, उन्हीं में हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है आज पहले स्थान पर है रेप की घटनाओं में। मतलब लड़कियों से असुरक्षा में हमारा भारत पहले नंबर पर है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत की जो रियल में स्थिति है, जो लड़कियों के साथ स्थिति है या फिर लड़कियों के साथ शोषण है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ चुका है कि हमारे यहाँ बड़ों की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे छोटी नाबालिग बच्चियों को भी प्रेग्नेंट किया जा रहा है छुपे छुपाए। और देखिए, इस खबर को इसलिए नहीं उठाया जा रहा, तो अगर हो सकता है शायद इसी खबर में, अगर इसी जो चीज़ हुआ है बाल संरक्षण गृह की जगह कोई किसी मौलाना का नाम पीछे होता या फिर कुछ ऐसा नाम पीछे होता, तो शायद आज मीडिया की ये हेडलाइन बनी होती कि डिबेट हो रही होती यहाँ पे बड़ी हुई कि मौलाना ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। पर इन चीज़ों के पीछे बीजेपी सरकार का, एक तरीके से बीजेपी की सरकार है उस जगह, और लोग भी शायद वो उस धर्म से नहीं आते जिस धर्म के लोग उठाना चाहते हैं, शायद अपने ही कुछ ऊंची जाते ब्राह्मण वाले लोग हैं इनके, तो इसीलिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और अभी तक ये मुद्दा गोदी मीडिया में नहीं है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि शेल्टर होम में लाई गई जो नाबालिग बच्चियां हैं वो पहले से प्रेग्नेंट थी। बाल संरक्षण गृह में किसी को हम एडमिट करते हैं, कोई आता है तो उसकी पूरी तरह से देखभाल पूरा चेक करके लाया जाता है। उसको ये नहीं देखा जाता, मेडिकल चेकअप होता है उस बच्चियों का, कि मेडिकल देख लें कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों को पहले ही मना कर दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि कल को कुछ हो गया तो हमारा नाम उसमें आ जाएगा, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो वो लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और उसके बाद भी 6 लड़कियां तो अभी तक प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी अगर सबका हम पूरा अभी तक चेकअप नहीं हुआ है सबका, अगर चेकअप करे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। एक बच्ची को HIV निकला, ये सोचिए कि उस बच्ची की पूरी जिंदगी खराब है। अब उस बच्ची का पूरा मीडिया में आ चुका है, पूरी जिंदगी खराब है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, सब कुछ हम अगर देखें यहाँ पर, और जो उसकी रिलेटिव्स हैं उस पर क्या गुजरेगी। तो इस चीज़ से सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी की सरकार ना होते हुए वहाँ पर किसी और की सरकार होती, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती या अखिलेश यादव या किसी की भी सरकार वहाँ पर अभी इस टाइम होती, तो शायद ये मुद्दा हेडलाइंस में बना होता और हमारी जो जिस भी सरकार के साथ ये हुआ होता उस सरकार पे थू थू कर रही होती हमारी दलाल मीडिया। पर अब देखिए, क्योंकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इसके क्या लग रहा है जिस प्रकार से कानपुर के जो डीएम हैं वो कह रहे हैं
कि इसको अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी प्रशासन को, ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं। हाँ। क्या वहाँ के जो डीएम है कानपुर के, वो सरकार का उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर, इस वजह से बोल रहे हैं? देखिए, दबाव तो सब पे है, दबाव तो आज किस पे नहीं है। आप किसी को भी कह लिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाए बैठी है हमारी सरकार, मोदी सरकार। तो अगर हम ये बात करते हैं कि दबाव है, देखिए सब पैसा खाए बैठे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर हो या फिर इनका मतलब जो बाल संरक्षण गृह का मालिक हो या कोई भी हो, उसको हम देखें तो वो पैसे खाए बैठे हैं उनकी पूरी ऊपर से। और पैसे खाए भी ना हो तो उनको इस तरह की धमकी दी जाती है कि अगर ये मामला निकला, अगर तुमने सच बोला तो या तो तुम पे देशद्रोही का केस लगेगा, देशद्रोही का केस नहीं लगा तो झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारी जॉब खत्म हो जाएगी। तो इस डर में भी कुछ लोग आकर ऐसा करते हैं। और अगर हम बात करते हैं उनकी कि जिन्होंने ये बोला है कि उससे पहले ही लड़कियां प्रेग्नेंट आई थी हमारे लिए, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी भी शायद बेटी होगी या उनके घर में भी बेटियां होंगी। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो शायद वो अपनी जॉब बचाने के लिए फिर भी ऐसा ही कहते। तो उनके लिए भी एक बहुत तरीके से बेशर्मी की बात है कि वो इतना बड़ा ऑफिसर होकर भी ऐसी बात कर रहा है कि लड़कियां जो है पहले से प्रेग्नेंट आई है और अफवाह फैलाई जा रही है। और अफवाह देखिए, ये कोई सोशल मीडिया पे अफवाह नहीं फैली है। ये जो खबर आई है ये NBT से आई है, नवभारत टाइम्स में छपी थी ये पूरी खबर इसकी। नवभारत टाइम्स में दिखाया गया कि लड़कियों के साथ पूरा उन्होंने डाटा दिया कि ये हुआ। वो तो हल्के हल्के खबर जब उठने लगी, सोशल मीडिया पे आने लगी, तब पता चला कि ऐसा कुछ है। आज भी गोदिया मीडिया में नहीं है ये, तो तब जाके पता चला। और अगर आप ऐसे कहते हैं तो बड़े न्यूज़पेपर हो या बड़ी कोई भी ऐसी फॉर्म जो होती हैं, वो जब किसी भी चीज़ का पूरा तरीके से देखभाल नहीं कर जाती कि हाँ ऐसा हुआ है, तभी वो उसको छापती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, तो वो जो खबर है उस पर आप सवाल उठाइए कि वो खबर कहाँ से आई। और वो वैसे भी बिल्कुल सच्ची खबर है, वो पूरे सोशल मीडिया पे है और वो बाल संरक्षण गृह है, उसकी भी जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी है। अगर डीएम कह रहे हैं कि ये झूठी खबर है, अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा है जी, तो फिर जो वो बाल गृह है उसको सील क्यों करना पड़ा फिर? वही तो, सील क्यों करना पड़ा? मतलब छुपके से आप जाकर सील, देखिए सील भी खुलेआम नहीं हुआ है, एकदम से पीछे जाकर जैसी ही खबर आई एकदम से सील कर दिया, उसको बंद कर दिया गया कि ताकि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इधर उधर भेज दिया गया है। तो इस सबसे बड़ा यही है कि एक तरीके से इस रैकेट को छुपाने का, मैं ये नहीं कह रही कि उसी में, यूपी में शायद कई सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा होगा। और ऐसी कितनी जगहें हम पहले भी देख लें आती रही हैं जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे शो, हम क्राइम पेट्रोल एक शो आता है उसमें हम देखते हैं काफ़ी सारी कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। और HIV पॉजिटिव लड़कियाँ वहाँ पर आती है, उनकी तो ज़िंदगी खराब है। जिन लोगों ने किया वो तो भाग जाएंगे, उनको सरकार बचा लेंगी, उनको बड़े ऑफिसर्स बचा लेंगे, क्योंकि सारा पैसा वहां पर जाता है सरकारों के पास। ये सबको पता है कि आज जितने भी हम देख ले रेड लाइट एरिया हैं वो क्यों बंद नहीं होते, क्यों बंद नहीं होते? आखिर क्योंकि हमें पता है कि सारा जो पैसा होता है उनका पुलिस के पास जाता है, सारा जो पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है। इसलिए काफ़ी सारे हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, पुलिस ने वहाँ पर रेड मार दी, वहाँ पर उनको पकड़ा, क्यों? सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कोई रैकेट चल रहा है, नहीं चल रहा। हम इनको देख लें, क्या कहते हैं, स्वाति मालीवाल जी को हम हर दूसरे दिन वहाँ पर देखते हैं कि खबर आती है कि वहाँ से बच्चियों को निकाला गया। तो खुलेआम ये हो रहा है, पुलिस को एरिया में पता होता है कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, पर सबके पास पैसा जाता है, इसलिए सब अपनी चोंच बंद रखते हैं। जब इतनी बड़ी घटना पहला बाल गृह में जब बिहार में हो चुकी थी तो सरकारों ने क्यों सबक नहीं लिया, इनकी क्यों जानकारी नहीं ली, या सरकार की शह पे ये सब धंधे ये काम सरकार की शह पे ही? मैंने बताया ना कि सारा जो पैसा होता है, सारा टैक्स जो आता है वो सारा पुलिस वालों के पास, इनके जो सरकार होती है वहाँ पे जो मौजूदा सरकार होती है उनके पास जाता है। और रैकेट छोटे मोटे नहीं होते ये। अभी हम 57 बच्चियों का देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रैकेट्स आते हैं जिनमें हजारों बच्चियाँ हमें मिलती हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे लड़के भी मिलते हैं, छोटे छोटे लड़के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं जो बहुत ही बुरी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली होती है। तो इसमें अगर हम कहें तो सब कुछ बिल्कुल साफ सरकार का हाथ होता है। सवाल है। और जैसी दशा पहले थी लड़कियों की 2014 में या 2014 से पहले जैसी थी, उससे बहुत ज़्यादा घिनौनी दशा हमको देखने को मिलती है। मैं खुद लड़की हूँ, हम बाहर जाते हैं, पहले जितनी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता था अब तो कुछ भी नहीं होता है। हमने देखा कोरोना टाइम पे, जब कोरोना हो गया तब हमने देखा हर
चौक चौक पे हल्के छोटे छोटे आगे चलो तो पुलिस की वहाँ पर जिम्मेदारी होती थी, लगे होते थे पुलिस वाले, क्योंकि अपनी ड्यूटी निभानी होती थी, क्योंकि सरकार ने काम दे रखा था। जब लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं तब वो लोग कहाँ होते हैं? अगर हमारे पास इतनी पुलिस है, जब आपने हर कोने पे अपनी पुलिस लगा रखी है, हमारे पास इतनी पुलिस है, तो रोज क्यों नहीं होती? और देखिए कोरोना जैसी खुला सारा लॉकडाउन, वहाँ सब पुलिस सारी गायब हो गई, पुलिस वहाँ पे हमें दिखते ही नहीं। तो यही है, अगर आप अपने कानून प्रशासन से सही से काम नहीं कराएंगे तो लड़कियों के, और कानून प्रशासन को पता है कि पूरा का पूरा जो कानून प्रशासन का सरकार का हाथ होता है ऊपर, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही ये लोग करते हैं। आप भी एक लड़की हैं, क्या समझती हैं जो अभी माहौल चल रहा है जिस प्रकार का, जैसे आपने कहा, कैसा महसूस करती हैं इस समय को देखते हुए, देखिए घटनाओं को? मैं बताती हूँ, पहली बात तो मैं किसी की डरती नहीं हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती। क्यों? क्योंकि भक्त हैं, वो आए दिन मुझे भी धमकी देते हैं, तेरा बलात्कार कर देंगे, यहाँ निकलेगी, थोड़ा ध्यान से निकलियो, ये करियो वो करियो। तो मैं किसी से नहीं डरती, बट मुझे ये लगता है कि जो भी लड़कियाँ कमज़ोर दिल की हैं, आज वो लड़कियाँ अपने घर पर बैठी होंगी, शायद आज वो अपनी अगर बोलना भी चाहती होंगी तो नहीं बोलेंगी, डर के वजह से कि आज अगर हम शायद जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत केस आए हैं कि लड़कियों को पकड़ लिया गया, उनको बलात्कार कर दिया गया, उनका मुंह बंद कराने के लिए। काफी सारी लड़कियों को, इनफैक्ट एक लड़की से मैं मिली भी हूँ जिसमें बीजेपी के नेता का ही हाथ शामिल था। जब स्वाति मालीवाल का वहां पर वो हो रहा था कानून के चक्कर में, वहीं पर वो लड़की आई थी वहां पर केस दर्ज कराने कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि, और मैं एक लड़की हूँ, फिर भी लड़की तो लड़की ही रहूंगी। अगर बाहर जाती हूँ तो कभी कभी जिस तरह से लोग घूरते हैं, जिस तरह से पुलिस वाले, इनफैक्ट पुलिस वालों को भी मैं कहूँ, अगर पुलिस वालों को, तो अगर वो बोलते भी हैं कि हमें घूर रहे हैं तो कहते हैं अरे जा भाई, घूर मत, घूर कैसे रहा, बस इतना करके छोड़ देते हैं। तो अगर आप कल, आज को वो घूर रहा है, कल को वो पकड़ लेगा, परसों वो रेप कर देगा, तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा? लेकिन ऐसी घटनाएं अनेक सामने आती हैं देश भर में, लेकिन मोदी जी का इस पर चुप्पी नहीं टूटती। आखिर क्या वजह है? वो कोई बात या कोई अपना बयान जारी नहीं करती? मोदी जी का मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। वो आखिर भुट्टे भूनने आए हैं क्या इस सरकार में, या फिर मशरूम खाने आए हैं, या फिर 9-9 लाख के सूट पहनने आए हैं? वो आखिर करने क्या आए हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हर दिन देख लो उनका मेरे बिहारी भाई अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक तरीके से इंटरव्यू दिया, और शुरू से लेकर आखिरी तक उनका सारा टारगेट जो था वो बिहार पे था, क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले हैं। फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमारे जो सैनिक हैं वो तो शहीद हुए ही नहीं हैं। फिर उन्होंने बाद में ये कह दिया, तो उनको खुद को भी नहीं पता कि मुझे करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमारे मोदी जी के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, शायद इतना दिमाग शायद नहीं है। वो जो पीछे चाणक्य बैठा है उसकी नीतियाँ होती है, मोटे लाला की, उनकी वो चाणक्य नीतियाँ होती हैं, और उन्हीं के दम पर वो आज सारी जो सरकार है वो चला रहे हैं, उन्हीं के। और मुझे लगता है कि वो इंसान, वो कभी भी इंसान जो जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो इंसान कभी भी देश के लिए कुछ करना चाहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, या फिर लड़कियों के लिए कुछ। उनकी सिर्फ राजनीति स्टार्ट होती है, उनको नहीं मतलब कि लड़कियों के साथ कितने बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा तो ये बहुत उसमें लिया है कि हमने ये करा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने ये नारा नहीं बताया कि हमारे आज बीजेपी के खुद के नेता ही बलात्कार करते हैं लड़कियों का, उनके घर में जाकर उनके बाप उनको आग लगाकर आ जाते हैं। मिट्टी की तरह लड़कियां आग लगाती हैं अपना। उन्नाव केस देख ले हम, इनफैक्ट कठुआ केस में जो बच्चे के साथ हुआ वो भी हम देख लें क्या हुआ। उनके सारे लोग थे, उनको बचा लिया जाता है, वहां पर बचाया जाता है। मानते यूपी में जंगल राज है, योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे यहाँ पर थर-थर कांपते हैं। थर-थर कांपते हैं, गुंडे नहीं कांपते वहाँ पर, जो आम लोग हैं वो कांपते हैं वहाँ पर। गुंडे तो आपने पैदा किए हैं वहाँ पर, जितने गुंडे हैं, जो गुंडा राज चल रहा है। आज मैं खुद की अपनी घटना बताती हूँ, भाई गए थे वहाँ पर, इन्हीं के लोग थे, पूरा भगवाधारी वो पहन रखा था, भाई मेरा शादी में गया था वहाँ पर, और कार रोक ली उनकी, और कार रोकने के बाद कहते हैं कि बाहर निकलो। मतलब इस तरह से गुंडा राज है कि लड़कों को वहाँ पर एकदम से बाहर निकाल के, भैया कहाँ जा रहा है, ला पैसे निकाल, इस तरह से वहाँ पर करते हैं। तो गुंडा राज वो नहीं था पहले जो था, गुंडा राज ये है जो मोदी सरकार में, योगी की सरकार में हो गया। उसने तो खुलेआम बोला, क्या बोला उसने कि जिस तरह जो भी माल हानि का नुकसान हुआ है, जब जामिया में केस हुआ तो हम उसी तरह से निकवालेंगे। तो एक खुद CA/NRC में जो हुआ वो तो खुद एक नंबर का सबसे बड़ा गुंडा है, उसके बारे में हम क्या कहें। वो सबसे बड़े गुंडा जो होगा, जिसकी सरकार ही पूरी गुंडे की है एक तरीके से, तो नीचे तो गुंडे पैदा ही होंगे ना, नीचे तो आम लोग अच्छे लोग पैदा नहीं होंगे। तो कहते हैं राम राज्य है यूपी में, राम राज्य, वो तो दिखता है राम राज्य, राम राज्य नहीं है वो। जय श्री राम का नारा देकर जो हो रहा है यूपी में, हमें सबको पता है। जिस तरह से लड़कियों का बलात्कार होता है, जिस तरह से रैकेट्स पकड़े जाते हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, मुस्लिम्स के साथ बलात्कार होता है, मुस्लिम्स के लड़कों को मारा जाता है, वो हमारे आंखों के सामने है। हम कोई जो हमारी जनता है, आम जनता, वो अंधी नहीं है, और साफ साफ हमें दिखता है। योगी और मोदी जी के लिए क्या कहेंगे इस घटना को लेकर कानपुर की?
मुझे लगता है कि योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि उनकी चुप्पी हमेशा हम देखते ही हैं। पर जब भी अगर हम बात करें मोदी जी से या योगी जी से, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो घटना है इससे कई बच्चियों की ज़िंदगियाँ खराब हो गई हैं, तो इस पे कड़े से कड़ा एक्शन उठाया जाए। और जो वो बंद कराए, आपने जो छुपा दिए हैं, अपने ही शायद उनके लोग होंगे जो छुपा दिए हैं, उनको निकाल के लाओ ताकि उन बच्चियों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ मिल भी जाएगा तो क्या होगा, वो बलात्कार जो हुआ है वो वापस तो नहीं आ जाएगा, बट फिर भी उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन लोगों ने इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया है, और जो भी रैकेट चलाने वाले हैं उन लोगों को देश के सामने लाना चाहिए।